दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। कुमाऊं की हाँ, जहाँ तक मेरा कुमाऊनी फिल्म में एंट्रेंस का प्रश्न है, मतलब मेरी उसमें एंट्री कैसे हुई। मैंने सन 80 में आकाशवाणी नजीबाद से बी ग्रेड पास किया और उसके बाद फिर बी हाई ग्रेड अल्मोड़ा आकाशवाणी फिर खुल चुकी थी बाद में। वहाँ से पास किया तो मेरा गाना रेडियो से बज रहा था। अच्छा। तो जो मेघा के प्रोड्यूसर थे उन्होंने किसी घर में वो गाना सुना। हाँ, तो मैं जो गाना गा रहा था वो भी बोरा जी का ही लिखा हुआ था, बाबा जी का ही लिखा हुआ गाना था। मैं अक्सर इन्हीं के लिखे हुए गाने गाता हूँ ज़्यादा। तो वो गाना उन्होंने रेडियो से सुना, तो तब उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया कि भाई मेघा में आप ही हमारे सारे गाने गाओगे। तो मेघा से एक मतलब मेरी लाइफ का उसको आप टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं, और मतलब मेरी एक जिज्ञासा भी मतलब उसी से जगी कि मुझे इस लाइन में आगे जाना चाहिए, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज़ में कुछ तो होगा जो उन्होंने मेरे फिल्म के लिए मेरा सिलेक्शन किया। तो सन 84 में फिल्म की, तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे मेरे ख्याल में, सन 87 में रिलीज हुई। तो उस फिल्म ने ही मुझे कुमाऊं की प्रथम फिल्म में प्रथम पुरुष गायक होने का गौरव दिया। और फिर तब से वो यात्रा अभी तक चलती रही है। कौन सा गाना था वो जिससे आपको ब्रेक मिला था कुमाऊनी मूवी? जिससे मुझे उसमें सबसे जो गाना फेमस हुआ था, अच्छा हुआ था, यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, जब तू एजे छो बहारा, एजे छो बहारा, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, घोड़ी चढ़ी लो लीजू लो दगाड़ा, लीजू लो दगाड़ा। क्या बात है, क्या बात है। पहले का जो साहित्य था कहें या गीत लेखन था, वो शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रचलित था। आज का जो समय है, गीत गाने हैं, वो बीट और जो ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा निर्भर है। क्या लगता है आपको इन दोनों को अगर आप देखते हैं? अब एक तरफा होती तो निराशा ही है, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग मतलब मैं इन लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर आप संस्कृत के फील्ड में आते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी लेके, थोड़ा बहुत सीख करके, थोड़ा संगीत सीखिए, थोड़ा कल्चर के बारे में जानकारी लीजिए, तब कोई चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस कीजिए। वो ये समझते हैं कि हमारे एक गीत की 2 स्थाई की लाइनें अगर हिट हो गई तो समझ लो अब हम जन्म भर के लिए हिट हो गए, मगर वो दूध के उबाल की तरह है, उसमें कहीं पर पानी का छींटा पड़ा तो फिर वो शायद वो हो जाता है। आप देखिए आजकल भी जो गाने आ रहे हैं उसमें कि बीट्स के अलावा कुछ नहीं है। एक स्थाई अगर थोड़ा उन्होंने अच्छी गा दी, फिर उन्हें उसके पीछे अंतरा क्या गा रहे कि वो कोई नोट नहीं करता, मगर हम नोट करते हैं कि ये स्थाई के पीछे अंतरा का सहारा कैसे ले रहा है, और अंतरा इसकी मतलब किस स्तर के बोल हैं उसमें, किस स्तर का उसमें गायन है, किस स्तर का उनका प्रेजेंटेशन है। तो उससे मतलब निराशा ही लगती है कि आगे ये लड़का मतलब कुछ करेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती। कितना रोल है आपके नज़रिए पे लिरिक्स का एक गीत में? लिरिक्स का बहुत बड़ा रोल है। लिरिक्स तो पूरे गाने की सूरत पेश करते हैं तो पब्लिक के सामने, सुनने वाले के सामने, जानने वाले के सामने। मैं तो कहता हूँ गीत के तो हाथ पैर भी होते हैं, चेहरा भी होता है, नाक भी होता है, आँखें भी होती हैं, सब कुछ होता है गीत में। बस लिखने वाले की कलम में ताकत होनी चाहिए, कलम में होनी चाहिए, और प्रस्तुत करने वाले के उसमें भी जान होनी चाहिए। कोई एक ऐसा गाना सुनाइए जो बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारे पहाड़ों ने। देखिए, जहाँ तक अभी जैसे ताल और उसकी बात आई ना, तो हमारे पहाड़ में सिर्फ एक दादरा और कहरवा के अलावा मतलब किसी और कोई ताल में गाने आपको नहीं मिलेंगे ना। और मैं थोड़ा ऐसी प्रयोग के लिए ही जाना जाता हूँ कि कनवाल थोड़ा हट के कुछ करता है। तो मैंने एक गीत लिखा, और ये गीत भी तब लिखा, देखिए गीत लिखने के पीछे भी एक कहानी होती है ना। सन 83 में मेरी शादी हुई, और 83-84 में मैं चले गया दिल्ली। तो दिल्ली की आप स्थिति आप जानते ही हैं, बसों में ऐसे हाथ पकड़ करके, बसों का डंडा पकड़ के, ये करके वो करके, सब दिल्ली का सफ़र ही ऐसा होता है। तो ऐसे डंडा पकड़ के ही अब नई शादी थी तो घर वाले की याद तो आती है यार ना।
तो ऐसी डंडा पकड़ के मैंने क्या लिखा, तेरी याद आइए बाद मैं कह के याद नहीं रोनो, तेरी याद आइए बाद मैं कह के याद नहीं रोनो, तेरे मने की मैं के जानूं पर मैं कैसे करूं लो। अब देखिए, मुझ में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं अपने गीतों को पहले कई कवि सम्मेलनों में पेश करता हूँ, जो उसके जानकार लोग हैं उनको सुनाता हूँ, फिर उनकी मतलब राय लेता हूँ और उनका चेहरा नोट करता हूँ कि इनको ये गीत मेरा पसंद आया कि नहीं आया। और ऊपरवाल की दया से सारे जो गुणीजन हैं सबको अच्छा लगता है। तो उस गीत की धुन भी मतलब फिर उसमें मैंने ताल में प्रयोग किया। अब मैंने कहा इतना बड़े गाना लिख रहा हूँ तो उस गीत को बनने में कम 6 महीने साल भर का समय लगा। तो उसमें मैंने दादरा कहरवा से हटके रूपक ताल का इस्तेमाल किया। धी धी ना ती ना धी धी ना ती ना, इन तालों में हमारे कुमाऊनी में बहुत कम प्रयोग होते हैं। तो यहीं पर लगता है कि जो मंच में आ रहे हैं मतलब कुछ है मतलब अतिशयोक्ति, मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो हमारी मतलब ये पीढ़ी ये आ रही है इनके लिए थोड़ा सबक तो है ही। तो ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ रूपक ताल में। तेरी याद आई ये बाद मैं कह के याद निरूनो, तेरी याद आई ये बाद मैं कह के याद नि। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।